जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक प्री चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जावा के अंदर क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जावा के अंदर डाटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरीके के डाटा टाइप्स होते हैं और कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं एक वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, डाटा टाइप जो होता है हमारा, जैसे कि आपको नाम समझ में आ रहा होगा, डाटा का टाइप। यानी कि अगर हमारे पास कुछ चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, कुछ डाटा है, कुछ वैल्यू है, सो उसका टाइप जो होगा ना, वही हमारा डाटा टाइप कहलाता है। यानी कि सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है, सपोज 1 2 3 जो है हमारे पास एक नंबर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक डाटा है। पर 1 2 3 जो है वो किस टाइप का डाटा है, वो हमें पता है वो एक नंबर टाइप का डाटा है। इसी तरीके से हर डाटा के लिए जावा के अंदर कुछ टाइप्स बने हुए हैं, जिनके अंदर कुछ डिफरेंट या स्पेसिफिक वैल्यू ही आ पाती है। जैसे कि आपको एक नंबर स्टोर करना है, सपोज कीजिए आपको ये नंबर 323 नंबर स्टोर करना है अपने एक वेरिएबल के अंदर। तो फिलहाल ये बात होगी कि वेरिएबल आखिर क्या होता है। वेरिएबल जो है ना, आपका एक तरीके से एक नाम है जिसके अंदर वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी मेरी, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्ली वेरिएबल्स क्या होते हैं। और फिलहाल आप समझिए कि आपके जो वेरिएबल है वो एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए। 323 को स्टोर करने के लिए आपने एक वेरिएबल लिया, सपोज कीजिए उसका नाम आपने नम दे दिया। एक नम जो है एक वेरिएबल है, एक आइडेंटिफायर है, जिसके अंदर 323 नाम की वैल्यू होगी, इसमें मैंने असाइन कर दी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिसके वजह से ये जो 323 है वो नंबर के अंदर चली गई। पर 323 किस टाइप का वेरिएबल है, किस टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है नम जो है आपका, वो पता चलेगा इस डाटा टाइप से। और वो डाटा टाइप कौन सा है? इंट। इंट एक इस तरीके का डाटा टाइप है जिसके अंदर हम जावा के अंदर होल नंबर्स को स्टोर करा सकते हैं। इसी तरीके से डाटा टाइप हमारा कहता है कि किसी भी तरीके के डाटा के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के डाटा टाइप हैं, जिनके अंदर आप तरह तरह की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। डाटा टाइप जो हमारे जावा के अंदर है वो कितने तरीके के हैं? जावा में हमारे डाटा टाइप हैं 2 तरीके के। प्रिमिटिव डाटा टाइप, जिसका मतलब है कि हमारे ऐसे डाटा टाइप जो हमारे पास पहले से प्रीडिफाइंड है, जिनकी मतलब और जिनको डिक्लेरेशन जो है वो हमारा जावा के अंदर है ऑलरेडी। और एक है हमारा नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, जिसका मतलब है कि वो यूज़र द्वारा बनाए गए होते हैं, वो कुछ स्पेशल टाइप के होते हैं, जैसे कि एरे है, स्ट्रिंग है, क्लासेस हैं। ये आपके नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, जिनके बारे में हम आने वाले टाइम में पढ़ लेंगे। क्लासेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया थोड़ा बहुत पहले ही, इन्हें हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। बात ये आती है प्रिमिटिव डाटा टाइप आखिर कौन कौन से हैं। अगर आप नंबर, एक होल नंबर, एक नॉर्मल नंबर की बात कर रहे हो, तो नंबर के लिए आपके पास बहुत सारे डाटा टाइप हैं। जैसा एक बाइट है, और शॉर्ट है, और इंट है, और लॉन्ग है। ये 4 तरीके के प्रिमिटिव डाटा टाइप है आपके अंदर, जिसका काम होता है एक होल नंबर को स्टोर करना। इनके अलग अलग जो है मेमोरी स्पेस होता है, वो मैं आपको समझा दूंगा अभी। और अगर आप फ्रैक्शनल या डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पर डाटा टाइप है, जैसे कि फ्लोट है और डबल है। अगर आप कुछ ऐसे शब्दों की बात कर रहे हैं, मतलब एक ऐसे कैरेक्टर की बात कर रहे हैं जैसे ए है, बी है, सी है, इन कैरेक्टर के लिए भी हमारे पास एक डाटा टाइप होता है, इसका नाम होता है कैर हमारे पास। और अगर आपको कुछ कंडीशनल के लिए यूज़ करना है, जैसे कि ट्रू के लिए, फॉल्स के लिए, तो हमारे पास उसके लिए भी डाटा टाइप होता है जावा के अंदर, जिसका नाम होता है बूलियन डाटा टाइप। ये हमारे पास कुछ डाटा टाइप हैं। अगर हम बात करते हैं इन साइज़ की, तो इनके साइज़ जो वैसे कंपाइलर पर डिपेंड करते हैं, और मोस्टली जो हर जावा के अंदर होता है वो यही होता है। जैसे कि बाइट का जो साइज़ होता है वो होता है 1 बाइट, या कह सकते हैं आपकी 8 बिट। 1 बाइट जो है साइज़ है बाइट डाटा टाइप का, और शॉर्ट का जो साइज़ जावा के अंदर वो आपका है 2 बाइट का, और जो इंटीजर का डाटा टाइप का जो साइज़ है वह आपका है 4 बाइट का, और अगर जो लॉन्ग जो है, लॉन्ग का जो साइज़ है वो है आपका 8 बाइट का। यानी कि एक ऐसा नंबर जिसके रेंज कम है, जो नंबर की रेंज मतलब सपोज 1 2 3 4 5 है, 100 है, 120 है, साइज कम है उसका, उसके लिए आप बाइट का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि आप उस डाटा टाइप की मदद से जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर अगर छोटी वैल्यू है तो वो छोटा ही मेमोरी स्पेस लेगा, फालतू का मेमोरी आपका वेस्ट नहीं करेगा। अगर आपको पता है कि वो कम स्पेस का काम है तो आप बाइट ले लीजिए। अगर उससे बड़ा है तो शॉर्ट ले लीजिए। इससे भी बड़ा है, नॉर्मल रेंज में चाहिए आपको, तो आप इंटीजर ले सकते हैं। और आपको इससे ही बड़ा चाहिए एक होल नंबर, तो आप उसके लिए लॉन्ग लगा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लोट की। तो फ्लोट का जो साइज होता है हमारा जावा के अंदर, वो हमारा 4 बाइट होता है। देखिए, याद रखिएगा, जो साइज जो होता है ना हमारे मेमोरी के, वो हमारे वेरी करते हैं हमारे उस पर कंपाइलर पे। ऐसा टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर भी ये नॉर्मली साइज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। फ्लोट का जो है आपका 4 बाइट है, और जो डबल का है वो हमारा है 8 बाइट।
और अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो कैरेक्टर के लिए आपको पता ही है हमारे सी में कैरेक्टर कितने बाइट का होता था, 1 बाइट का होता था, पर जावा में हमारे पास 2 बाइट का कैरेक्टर होता है। अब बात करते हैं बूलियन की, तो बूलियन जो है हमारा कोई भी साइज़ नहीं मैटर करता क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यू होती है, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं लेता है। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर किस तरीके की वैल्यू होल्ड होगा, तो इन चारों के अंदर जो वैल्यू होल्ड होगी वो होगी आपकी नंबर टाइप की वैल्यू, यानी कि ऐसे कुछ नंबर होंगे तो उनकी वैल्यू स्टोर होगी। और ये डबल और फ्लोट के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी आपकी पॉइंट में, जैसे 123.45 इस तरीके की वैल्यू होल्ड होगी। ऐसे ही डबल में भी आपकी 123.45 इसी तरीके से होगी। अब आप बात समझिए कि अगर जावा के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू जो पॉइंट्स में लिखी हुई हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डबल डाटा टाइप की मानी जाती है, यानी कि ये जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है 123.45 ये बाय डिफ़ॉल्ट डबल मानी जाएगी। तो इसमें जो फ्लोट है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें बताना है कि कंपाइलर को ये जो हमारी वैल्यू है वो हमारी फ्लोट टाइप की है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर फ्लोट वाले वैल्यू के पीछे f लिखना होगा। सो ये अब हमारी फ्लोट टाइप की होगी जो हमने कंपाइलर को बता दी, और ये हमारी डबल टाइप की होगी। अगर आप f नहीं लगाते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डबल मानी जाएगी। करेक्टर को आपको पता ही है, करेक्टर आपका सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, सो ये करेक्टर की वैल्यू होगी, इस तरीके से ये स्टोर करता है। और बूलियन का आपको पता ही है, ट्रू और फॉल्स, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और अगर हम बात करें नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की, जैसे कि हमारे क्लासेस हैं, एरे हैं, स्ट्रिंग है, तो फिलहाल आप स्ट्रिंग पढ़िए, बाकी तो आप आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। स्ट्रिंग में यहाँ पूरी नहीं पढ़ाई जा रही है। सो जो स्ट्रिंग है हमारा वो नॉन प्रिमिटिव है, और इसकी मदद से आप ना सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यानी कि कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर की वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के लिए आपने यहाँ पर एस नाम का इसका वेरिएबल ले लिया, इसके अंदर आप डबल कोट्स के अंदर जैसे कोई नाम है, मेरा नाम है निर्भय, सो इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग का काम ये होता है। पर आप देखेंगे जितने भी आपके प्रिमिटिव थे वो उन सब का जो कैरेक्टर था ना, फर्स्ट कैरेक्टर था वो हमेशा स्मॉल था, जैसे कि इंट था, कैरेक्टर था, फ्लोट था, ये सारे जो थे ना इनका स्टार्टिंग जो लेटर था या सारे जो लेटर थे वो हमेशा स्मॉल लेटर थे। पर आप देखेंगे स्ट्रिंग का जो एस है वो कैपिटल है। सो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब एक तो यही है कि ये प्रिमिटिव नहीं है, नॉन प्रिमिटिव है। नॉन प्रिमिटिव का जो पहला कीवर्ड होगा वो बड़ा होगा। पर स्ट्रिंग जो है ना आपका एक ऐसा ही नॉर्मल कोई डाटा टाइप नहीं है, स्ट्रिंग आपकी एक स्पेशल टाइप की क्लास है जो java.lang नाम के एक पैकेज के अंदर स्टोर होती है। सो java.lang एक पैकेज है, पैकेज क्या होते हैं मैं आपको बता दूंगा आने वाले टाइम में। सो स्ट्रिंग जो है उसकी ही क्लास है, और इस क्लास की मदद से आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो ऐसे आपका एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आप वैल्यू पास करते हैं। सो स्ट्रिंग के बारे में आप फिलहाल इतना ही समझिए कि स्ट्रिंग जो है कैरेक्टर सीक्वेंस को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। बाकी हम इन्हें स्ट्रिंग के मेथड्स होते हैं, क्योंकि क्लास है, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके मेथड्स हैं, सो उसको भी हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। सो नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है या मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, अच्छा लगा हो तो मुझे बता सकते हैं, गलत लगा हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आपकी पर्सनल क्वेरी है, मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझसे बातें कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों सपोर्ट उस तरीके से नहीं मिल रहा जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, ताकि मैं आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी वीडियो बना सकूँ, अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।